एक और बयान है, अभी रूबिका ने जिस तरीके से मौलाना अरशद मदनी साहब के बयान का जिक्र किया, ऐसे ही मैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी के बयान का यहाँ पर आपसे जिक्र करना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि साहब ये जातियां जो हैं वो ब्राह्मणों ने बनाई, बाद में वो बयान कहा गया साहब उन्होंने ब्राह्मण नहीं उन्होंने पंडित कहा था। तो इस बयान को भी आप क्या गंभीरता से लेंगे या बस चलने दीजिए? देखिए, आपने अगर भारतीय शास्त्रों को पढ़ा होता, देखा होता, तो संभवतः ये प्रश्न मुझसे नहीं करते। जन्मना जायते शूद्र कर्मणा द्विज उच्यते, या श्रीमद् भगवत गीता में भी बहुत स्पष्ट लिखा गया है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग स। अगर हम इन पंक्तियों को सही परिप्रेक्ष्य में ले लेंगे। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पेपर प्लेट का उत्पादन शुरू किया है। अगर ऐसा है तो आप अपने पेपर प्लेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आदरणीय भागवत जी के उस पर कोई टीका टिप्पणी और किसी प्रकार का कोई प्रश्न किसी को नहीं उठाना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो शास्त्र सम्मत है उसका हमें सम्मान करना चाहिए। तो भागवत जी का बयान जोड़ने वाला या तोड़ने वाला? नहीं, इसको मैं क्या कह रहा हूँ, दृष्टि सबकी अलग अलग हो सकती है। मैं अपनी बात को किसी भी जबरदस्ती का ही थोप दूंगा कि भाई व्यक्ति को जिस रूप में लेना है, जो बयान दिया गया है शास्त्र सम्मत तरीके से दिया गया है, उसको उसी रूप में लेना चाहिए। योगी जी, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, गंभीर सवाल है। इसमें आम लोगों का पैसा लगा हुआ है, निवेश किया हुआ है लोगों ने। बात हो रही है एसबीआई की, जिससे इस कंपनी ने 21,000 करोड़ रुपए लिए हैं। पंजाब नेशनल बैंक की 7,000 करोड़ रुपए, एलआईसी में, अडानी ग्रुप की मैं बात कर रहा हूं, जिस पर सवाल उठ रहे हैं। आपको क्या लगता है, जो यूपी का जो आम निवेशक है उसका पैसा सुरक्षित रहे, क्या सरकार को इस पर कोई कदम नहीं उठाना चाहिए? क्या अडानी ग्रुप की जांच नहीं होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो, ये संशय भी न हो? लोग तो अब परेशान हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि बचेगा या नहीं बचेगा। देखिए, एक ऐसी रिपोर्ट जिसकी सच्चाई में ही अभी संदिग्धता हो, उस पर कोई टिप्पणी करना जल्दीबाजी होगी। दूसरा, हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि अर्थव्यवस्था की ग्रोथ के लिए इन्वेस्टमेंट और उद्योग जगत की उपस्थिति एक महत्वपूर्ण तथ्य है। हां, हम अपनी शर्तों को वहां पर रखें कि आपकी उसमें ये पारदर्शिता होनी चाहिए, ये होना चाहिए, हर जगह होता है, होता भी है। लेकिन जिन लोगों को भारत की प्रगति अच्छी नहीं लगती, जो लोग भारत को की वर्तमान की ग्रोथ रेट से घबराए हुए हैं, क्योंकि दुनिया के अंदर बड़े देशों में सबसे अच्छी ग्रोथ रेट भारत की चल रही है, वे लोग भारत को कब छोड़ने वाले हैं? और आपको लगता नहीं कि सारे एक जैसे उसके एक एक कड़ी को अगर आप जोड़ करके देखेंगे तो क्या कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश नहीं हो रही है? भारत सरकार ने उसके बारे में अपने तथ्यों से बहुत स्पष्ट कर दिया है, सदन में भी कर दिया है और स्पष्ट बोल दिया है। मुझे लगता है कि जिस चीज को भारत सरकार स्वयं देख रही है, उस पर मेरा जैसे व्यक्ति को कोई टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। अच्छा योगी, पर इसमें जो अडानी ग्रुप का जो डिस्कॉम का उन्होंने भेजा था उत्तर प्रदेश सरकार को, उसने रिजेक्ट कर दिया 5,400 करोड़ का टेंडर। रिजेक्ट नहीं किया था। देखिए, वह तो एक प्रक्रिया होती है, एक टेंडर की प्रक्रिया यहां निकलती है, डिस्कॉम के द्वारा निकाली जाती है जी। और डिस्कॉम में जो L1 होगा उसको उसका ठेका मिलता है। तो जिसका L1 होगा उसको मिला होगा, कोई नहीं संतुष्ट हुए होंगे, उससे ऊपर सबके रहेंगे, सबके रिजेक्ट हो गए होंगे, किसी एक व्यक्ति का नहीं हुआ होगा। वो तो एक प्रक्रिया का हिस्सा है। तो हमारे यहां बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोगों को हम कार्य लेते होंगे, लेकिन जो उस प्रक्रिया में फिट बैठता होगा, L1 होगा और उन शर्तों को पूरा कर रहा होगा, वह उस प्रक्रिया का पार्ट। अच्छी बिड थी अडानी की। देखिए, मैंने कहा ना, वह कई गुना ज्यादा बिड थी उससे, और वह आज का मामला नहीं, वह 2 महीने पहले का मामला है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पेपर प्लेट का उत्पादन शुरू किया है। अगर ऐसा है तो आप अपने पेपर प्लेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। ABP News
आपको रखे आगे।